हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी जॉब की तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने जा रही हूँ केंद्रीय विद्यालय के लिए इंटरव्यू के लिए, कि आपको इंटरव्यू, जैसे कि अभी आप जानते होंगे, अगर मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारी केंद्रीय विद्यालय से अभी वैकेंसी रिलीज़ हो रही हैं। अभी मैंने बनाया था कि 10 राज्यों से वैकेंसी रिलीज हुई थी, अलग अलग जगह से। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। अभी 23 तारीख को उसमें जो 23, 24, 26 ऐसे करके इंटरव्यू डेट है। तो उसी इंटरव्यू के लिए तैयारी आपको कैसे करनी है, इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करना है, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, आपको डेमो कैसा होना चाहिए। उसमें डेमो बहुत ज़रूरी होता है। केवीएस के इंटरव्यू में आपसे डेमो ज़रूर लेते हैं कि आपको बच्चे, मतलब वो कोई भी एक टॉपिक या तो खुद देंगे या तो वो खुद कहेंगे कि आपके पास अगर कोई टॉपिक तैयार है तो आप उस टॉपिक पे मतलब हमको पढ़ा के दिखाइए कि कैसे आप बच्चे को क्लास में पढ़ाएंगे। इसके अलावा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं जो आपको इंटरव्यू के समय लेकर के जाना ज़रूरी है, ये चीज़ हम इस वीडियो पे देखेंगे। और इसके साथ ही बहुत सारी अदर डिटेल्स भी आपको इस वीडियो के दौरान मिल जाएगी, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो। देखिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपको इस चैनल पर टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड सभी तरीके की वीडियो की अपडेट मिलती है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि आप इंटरव्यू पे वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर इस वीडियो को बहुत सारा प्यार मिलेगा तो आप जिस तरीके से भी, जिस भी इंटरव्यू के लिए या फिर किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आप कमेंट करेंगे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उस पर ज़रूर कोशिश करूँगी वीडियो बनाने के लिए। जिस पर सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे या सबसे ज़्यादा लाइक होगा, तो उसी तरीके की वीडियोज़ इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू, ये 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले नंबर पे है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपका तैयार होना चाहिए। थोड़ा बहुत मैं इसमें आपको आइडिया दे दूँगी और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से ऐड ऑन करेंगे। ड्रेसिंग सेंस भी मैं आपको बताऊँगी कि लड़के के लिए कैसा होना चाहिए, लड़कियों के लिए कैसा होना चाहिए। डेमो बता दूँगी मैं आपको कि किस तरीके से आपको डेमो तैयार करना है। इसके बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाना आपके लिए ज़रूरी होता है यहाँ पे इंटरव्यू में, ये चीज़ मैं आपको इसमें क्लियर कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पे अदर कुछ भी डिटेल अगर मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करके स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं जो आपके लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लिख लें। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं और रूम में एंटर करते हैं, तो आपसे सबसे पहले, आप जब बैठ जाते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इसका आंसर आपको क्या देना है। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, जो भी टाइम हो रहा है उसके हिसाब से आप वहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून विश कर सकते हैं, जो भी आपको, जिस भी टाइम पे आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद आपको बोलना है, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद आपको अपना नाम बताना है। माई नेम इज़, यहाँ पे आपको अपना नाम देना है। यहाँ पे लिखा है योर नेम। आई एम फ्रॉम, आप जिस भी सिटी से आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप बताएंगे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली। और उसके बाद आप सीधा अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाएंगे। तो आप बोलेंगे, नाउ कम टू माई academic एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आई हैव completed माई ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का नेम बताएंगे आप, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है ग्रेजुएशन। उसके बाद आप बताएंगे, देन आई हैव completed माई, अगर डीएलएड वाले डीएलएड बताएंगे और बीएड वाले बीएड बताएंगे। फ्रॉम, डाइट का नेम बताएंगे जहाँ से भी आपने किया है डीएलएड या बीएड। इसके बाद आफ्टर दैट आई हैव क्वालिफाइड सीटेड इन, जिस भी साल में आपने सीटेड किया हो उस साल का आप नाम बता देंगे, 2023 या 2024, जिसमें भी आपने किया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना है। अगर आप फ्रेशर है तो बोलेंगे, नाउ कम टू माई वर्किंग एक्सपीरियंस, आई एम फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हैं तो बोलेंगे आई एम फ्रेशर। अगर फ्रेशर नहीं है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बोलेंगे आई हैव टू, जैसे मान लीजिए 2 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप बताएंगे आई हैव 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन अ रिप्यूटेड स्कूल। स्कूल का नेम बता सकते हैं यहाँ पे, नेम्ड स्कूल का जो भी आपका नाम होगा जहाँ पे आपने टीचिंग किया होगा। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। और ये टीचिंग के प्रोफेशन में अगर कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये चीज़ आपसे, ये सवाल ज़रूर किया जाता है। तो आप इसके लिए जो है एक बेस्ट आंसर दे सकते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर बिकॉज इट इज़ माई ड्रीम जॉब। आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम विद चिल्ड्रंस सो दैट आई चूज दिस प्रोफेशन। तो ये एक सुटेबल आंसर होगा अगर आप ये वाला आंसर देते हैं तो। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है जो पूछ सकते हैं, वाई डू यू बिकम अ टीचर इन केवीएस। केवीएस में आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। तो आपको बताना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो माई सेल्फ एंड केवीएस इज़ अ बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रोथ। ठीक है, इस तरीके का आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप उसको अपने भी यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी हॉबीज़ बताएंगे,
जैसे ये हॉबीज़ जो भी बताएंगे तो उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर आप बता रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक और स्टोरी। अगर आपको बुक पढ़ने का अगर हॉबी है तो आपको एक दो बुकों के नाम पता होने चाहिए। और जैसे कि प्रेमचंद की कहानियाँ हैं या फिर किसी भी तरीके की, जिस भी तरीके की वो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी बुकें आप पढ़ते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप ये चीज़ लिखिएगा। हॉबी में वही चीज़ लिखें जो आपकी सच में हॉबी हो, और या फिर हॉबी ना भी हो तो भी अगर आपके उसके बारे में नॉलेज हो। अगर हॉबी नहीं भी है और हॉबी में अगर आप रिज्यूमे में डाल रहे हैं कि हॉबी है मेरी, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लेनी है, कुछ पढ़ लेना है उसके बारे में, ताकि आप इंटरव्यू के समय अगर आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ पे बता सकें, ठीक है। तो ये हो गया, इंट्रो है ये आपका। इसके अलावा अगर आप वो आपसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका। और इसमें आपको चाहे तो ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा हाई है तो वो बता सकते हैं, अगर आपने कंप्यूटर वगैरह सीख रखा है तो वो बता सकते हैं। जो भी अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ किया है तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ड्रेसिंग सेंस के बारे में। गाइस, अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा आपके रिक्वेस्ट पे जो भी आप चाहेंगे उस तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ड्रेसिंग सेंस जो है कैसा होना चाहिए। अगर आप महिला हैं और इंटरव्यू के लिए जा रही हैं तो आप प्रिफ़र करें कि आप साड़ी पहनकर जाएं, क्योंकि साड़ी एक बहुत ही प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस है। और अगर आप चाहें तो सूट भी पहन के जा सकती हैं, लेकिन अगर आप साड़ी है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और अच्छा भी होगा, और अच्छा भी लगता है देखने में, डिसेंट सा होता है। और साड़ी ही पहने। और साड़ी किस तरीके का, आपको बिल्कुल हल्का कलर चूज़ करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप इस वाली इमेज में देख सकते हैं, ये वाला इमेज है जो, ये देखिए, बहुत हल्का तड़कता भड़कता सा कलर ना हो आपका, ठीक है। जो भी कलर हो, लेकिन वो क्या हो, थोड़ा सा मतलब लाइट हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब चमक वाला ना हो, और मतलब कपड़ा आपका जो कॉटन का वगैरह का होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और अगर लड़के हैं आप और अगर आप चाह रहे हैं ड्रेसिंग सेंस के लिए, तो आप इस तरीके की ड्रेसिंग सेंस ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस पर टाई लगा सकते हैं, और साथ में कोट, अगर ब्लेजर वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा सा लगता है। लेकिन देखिए, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो आप उसके ऊपर कोट वगैरह ना ही डालें तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा पसीना आता है, फिर वो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आप मतलब शर्ट और पैंट पहन लें। पैंट इस तरीके का जो ट्राउज़र होता है ऐसा, जीन्स डालने की गलती ना करें। जीन्स और टी शर्ट डाल के बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि टी शर्ट बहुत ही बेकार लगता है इंटरव्यू के दौरान खासकर। इसके बाद आपको यहाँ पे ट्राउज़र पहनना है, नीचे जीन्स वगैरह या लोअर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। तो आपको ट्राउज़र डालना है और ऊपर से एक शर्ट डालिए। वाइट कलर की शर्ट ले सकते हैं आप, इस वाले कलर की भी ले सकते हैं, ये कलर थोड़ा सा अच्छा है। और अगर आप ब्लैक लेना चाहे तो ब्लैक भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ऐसे करके ये भी अच्छा लगता है। और अगर ये वाला कॉम्बिनेशन आप ट्राई करना चाहते हैं, तो जैसे कि ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत ही बेस्ट रहता है, ठीक है। हल्का हल्का स्काई ब्लू कलर का जो शर्ट आता है वो, और साथ में आपका ये ऐसा ऐसा कलर का जीन्स वगैरह हो गया, तो सॉरी जीन्स नहीं, ये ट्राउज़र, तो ये सब चलता है, ठीक है। तो ड्रेसिंग सेंस में आपको ये चीज़ ट्राई करनी है, ठीक है। आप एक साड़ी रख लीजिए, अगर आप महिला हैं तो एक साड़ी ज़रूर रखें, जो कि आप जैसे इस तरीके का, अगर आपके पास कोई ब्लाउज है फुल स्लीव्स का होता है तो वो भी एक बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके का आप ड्रेसिंग जो है ट्राई कर सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है, ज़रूरी कागजात आपको क्या क्या लेकर के जाना होता है इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। तो इस पर हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप पीआरटी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पीआरटी के लिए देने जा रहे हैं, तो जिस पीआरटी के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है ये आप खुद सोचें। क्या ज़रूरी होता है, 10th 12th, और 12th के साथ डीएलएड और डीएलएड के साथ सीटेट, है ना, ये चीज़ ज़रूरी है। तो आप इन्हीं की ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी, सॉरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और साथ में इसकी सबकी फ़ोटोकॉपीज़, सबकी सर्टिफिकेट भी रख लें और सबका मार्कशीट भी रख लें। ये दोनों चीज़ें आप लेकर के जाएँ, ठीक है। दोनों सबका, 10th का भी 12th का भी, और सीटेट का जो भी आता है, सीटेट का तो एक ही आता है, और उसके बाद डीएलएड का, ठीक है। ये सबका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें रख लें, ओरिजिनल भी और दोनों की फ़ोटोकॉपीज़ भी रखें। साथ में आप 4 फ़ोटो ज़रूर लेकर जाएँ, अपनी पासपोर्ट साइज़ की 4 फ़ोटो, ध्यान से सुन लें, पासपोर्ट साइज़ की 4 फ़ोटो ज़रूर लेकर जाएँ। इसके बाद जो भी आवेदन पत्र में जो भी वीडियो आता है, केवीएस का जो भी वैकेंसी आता है कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए है, या फिर कोई भी वैकेंसी आती है, तो मैं उसमें आपको एक फॉर्म दिखाती हूँ, आवेदन पत्र जो डाउनलोड करके आपको फिल करना होता है, उसको फिल करके वो साथ में ज़रूर रखें। और इसके साथ ही सारे डॉक्यूमेंट पे जो कॉपी फ़ोटोकॉपी करवाएंगे आप, उस पर अपने सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्टेड जरूर लिखें। इतना काम आपको करके लेकर के जाना है। इसकी 2 कॉपी तैयार कर ले तो बेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं अप्लाई, टीजीटी में किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो टीजीटी के लिए जो ज़रूरी होता है, जैसे 10th होता है, 12th होता है, ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है आपका, बीएड होता है, और बीएड के साथ आपका यहाँ पे सीटेट पेपर 2 होता है ना, सीटेट पेपर 2। तो इन सभी से रिलेटेड आपके वही सारे डॉक्यूमेंट, फ़ोटो
और साथ में आवेदन पत्र जो आपको डाउनलोड करना होता है वैकेंसी में जो दिया होता है वो, ये सब चीज़ें आपको लेकर के जानी होती है। चलिए, इसके बाद अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पीजीटी, तो पीजीटी में क्या जरूरी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। पीछे से बता देती हूँ, पहले 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और इसके साथ ही आपका हो सकता है आपका ग्रेजुएशन का नाम आगे, पोस्ट ग्रेजुएशन ही लगे, लेकिन आप लेकर के जाएँ दोनों, ठीक है। इसके बाद इसमें सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी होती है। फ़ोटो ले लीजिए और आवेदन पत्र ले लीजिए और ये चीज़ें ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे SC है, ST है, OBC है, जो भी है, तो उसका सर्टिफिकेट आपको ज़रूर लेकर के जाना है अगर आप वहाँ पर रिलैक्सेशन की मांग करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। जैसे कि अगर या PWD से बिलोंग करें तो ये चीज़ आपको लेकर के ज़रूर जाना है, ताकि इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन मिले या फिर जिस भी चीज़ में रिलैक्सेशन चाहते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें, जो OBC वाले होते हैं, जो OBC कैंडिडेट होते हैं, उनको NCL का सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, NCL नॉन क्रीमी लेयर। ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही आपको OBC का लाभ मिलेगा, ठीक है। अब NCL क्या होता है, इसका अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको आप देखें ध्यान से, आपको उसको उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेमो के लिए। तो डेमो के लिए आपको क्या करना है, देखिए 2 तरीके की चीज़ होती है। डेमो में क्या होता है, KVS में या तो आपको वो खुद टॉपिक देंगे, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं उससे रिलेटेड, या तो वो आपको खुद टॉपिक देंगे, या फिर आप खुद से अपना एक टॉपिक ज़रूर अच्छे से तैयार करके रखें अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आप PRT के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो PRT में कोई भी, अगर आप PRT में हिंदी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो हिंदी का कोई भी आर्टिकल नहीं, सॉरी, कोई भी पोएम ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक पोएम है ऐसे फर्स्ट या सेकेंड में, जिसका नाम है बगीचा, ठीक है, बगीचा। अब ये पोएम ले लिया आपने, अब इस पोएम को ले लिए, तो आपको इस पोएम को अच्छे से आपको पढ़ा, इसको मतलब याद हो तो अच्छी बात है, याद ना हो तो अगर आप जैसे कि बुक वगैरह या कुछ लिख करके लेकर जाना चाहते हैं पेज वगैरह पे, तो लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि अगर याद ना हो तो, लेकिन याद कर ले तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि छोटा ही पोएम हो लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए। उस पोएम को याद कर लें, याद करने के बाद जैसे बगीचा है, बगीचा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले अगर वो बोलता है डेमो देने के लिए, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको खड़े होना है, फिर बच्चों को विश करना है, जो भी है, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी है, उसको उनको आपको समझना है कि बच्चे हैं आपके, जो भी इंटरव्यू ले रहे होंगे उनको बच्चा समझना है, और वो जवाब भी आपको उस तरीके से देते हैं। तो आप उनको गुड मॉर्निंग विश करेंगे या गुड आफ्टरनून जो भी है विश करेंगे। उसके बाद आप बोर्ड का काम करेंगे। बोर्ड का क्या काम होता है, डेट डालना होता है, टॉपिक डालना होता है। पहले डेट डालेंगे, टॉपिक नहीं डालेंगे, टॉपिक बाद में डालेंगे। पहले बच्चों को इस चीज़ को बाहरी ज्ञान से, उसके उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे। मतलब कि बगीचा है तो बगीचा के बारे में बताएंगे, कि उनको पहले बताएंगे कि सुबह उठते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो सब बच्चे बोलेंगे, मतलब अलग अलग जवाब देंगे। फिर आप बताएंगे कि सुबह सुबह सैर करने जाते हैं, तो सैर करने जाते हैं तो आप बगीचा देखे होंगे, उसमें बहुत सारे फूल लगे होते हैं, घास होता है, पेड़ होते हैं। इस तरीके से आप उनको मतलब उनके पूर्व ज्ञान से रिलेट कर सकते हैं। और फिर बताएंगे कि हाँ, हम आज बगीचा के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप अपना टॉपिक डालेंगे बोर्ड पे कि बगीचा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे को किताब खोलने को बोलेंगे, और किताब खोलने के बाद पेज नंबर बताएंगे, और उसके बाद कविता को बोल बोल कर, और बोलने के साथ साथ आप थोड़ा सा एक्टिंग करके भी दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी कैसे एक्टिंग करना है। जो भी बगीचा का कोई भी पोएम है तो उसकी उस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक्टिंग करके आपको दिखाना है। ये चीज़ करने के बाद आप बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों को क्या समझ में आया, है ना। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद आप उनको काम देंगे कि आप ये चीज़ करके आप घर से लाइएगा। बस ये आपका हो गया डेमो। इस तरीके से आपका डेमो जो है आपको तैयार करना है, ठीक है। कोई भी एक डेमो तो अगर वो खुद बोलते हैं, खुद टॉपिक देते हैं, तो भी आप उसको इसी तरीके से आप जैसे अपने नॉलेज के हिसाब से आप उनको डेमो देंगे। और अगर आपका खुद का टॉपिक होगा तो वो और अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर दी है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ। इसके अलावा अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा होगा ये कि आपको जो भी वैकेंसीज़ की अपडेट होती हैं वो डे बाय डे मिलती रहेंगी। जैसे कि इस चैनल पे आपको टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी तरीके की वैकेंसीज़ की अपडेट दी जाती है, ये आपको पता होगा। अगर आप जुड़े हैं तो, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं लगने हैं। एक सिर्फ आपको बटन दबाना है और जो घंटी का आइकन बनेगा उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने से आपके पास नोटिफिकेशन लेटेस्ट जो है वीडियो की पहुंच जाती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे। और ज़रूर ये बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आपको इस तरीके की टॉपिक्स पे चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा या थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो आपको, तो लाइक करके ज़रूर जाएँ।